प्याज में कील गाड़कर फेंक देना, दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। भक्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख क्या करोड़ों दुश्मन भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में दुश्मनी नहीं रखेंगे। अगर आप प्याज में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और प्याज से अब आपके दुश्मनों की छुट्टी हो जाएगी और दुश्मन जो हैं वो हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे दुश्मनी करके बहुत गलत किया है और वो आपसे अब दुश्मनी ना निभाएंगे बल्कि वो आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। अब देखिए, अगर दुश्मन भी है, क्योंकि देखिए गुप्त दुश्मन जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त दुश्मन है वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आपके आमने सामने दुश्मनी निभाते हैं वो भी आपसे माफी मांगेंगे और कभी आपसे फिर दुश्मनी नहीं करेंगे। ये मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि आपके दुश्मन कितने हैं या कौन है, आपका दुश्मन कौन है, क्योंकि कभी कभी दुश्मन जो होते हैं वो मित्र के रूप में भी हमारे आसपास विद्यमान रहते हैं। मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में उनको वो दुश्मनी निभाते हैं जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल रहता है। इसीलिए उनको एक कंट्रोल करना सबसे मुश्किल बात होती है और सबसे जरूरी भी होता है। आपके दुश्मन का आपको नाम ही नहीं पता, अगर वो आपका मित्र बन के पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ता है तो वो सबसे खतरनाक और बहुत ताकतवर दुश्मन है और किस तरह से वो आपको कितना नुकसान कर रहा है ये आप खुद देख चुके होंगे और आप ये भी करके देख लीजिए, क्योंकि इससे आपका कितना भी पावरफुल दुश्मन है, कितना भी ताकतवर दुश्मन है, वो आपके आगे आके नतमस्तक हो जाएगा, आपसे माफी मांगेगा, कभी आपसे दुश्मनी नहीं करेगा। आपकी कितना भी करके देख लिया हो, आपका नहीं काम बन रहा है, इससे आपका दुश्मन आपके आगे घुटने पे आ जाएगा और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं ना, उनसे आपको छुटकारा हमेशा के लिए मिलेगा। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कर्ज जैसी समस्याएं नहीं होंगी, दुश्मनी नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी, आपके जीवन में समृद्धि आएगी। आपस में अगर लड़ाई होती थी घर में भी तो वो भी खत्म हो जाएगी। जो घर के सदस्य हैं वो एक दूसरे से ना लड़ेंगे ना झगड़ेंगे बल्कि बहुत प्रेम और प्यार से रहेंगे। और अगर घर में माता लक्ष्मी का आगमन बंद हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो माता लक्ष्मी भी आएंगी, अपना आशीर्वाद देंगी और लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। लोग एक दूसरे से बहुत ही प्रेम से रहना शुरू कर देंगे। दूसरे व्यक्ति का जो मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति का व्यापार चल रहा था, आपका व्यापार नहीं चल रहा था, तो अब ऐसा अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपका व्यापार भी चलने लगेगा। दूसरे लोगों की तरक्की हो रही थी, आप देख रहे थे, आपकी तरक्की नहीं हो रही थी, आपकी तरक्की होने लगेगी। ये इतना पावरफुल उपाय है, इसको आप कर लेंगे तो आप हमेशा हमको याद रखेंगे कि ये कौन सा उपाय था जो करके हमारा जीवन धन्य हो गया। पूरी तरह से अगर आप ये उपाय करते हैं पूरे बताए गए ढंग से, तो आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो वो आपके सामने आके, आपके खुद सामने आके वो माफी मांगेगा और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे दुश्मनों से हमेशा आपको बच करके रहने की जरूरत होती है, जो आपका पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं या फिर सामने से भी वो जो दुश्मनी रखते हैं, इनसे हमेशा सतर्क रहना होता है। तो और देखिए आपके दुश्मन कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से वो निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की कि किस तरह से प्याज में आपको कील गाड़नी है और इस प्याज को कहां पर फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो कोई भी कर सकता है। दूसरी बात, इस चीज का उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए उपाय की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत प्याज लेनी है। प्याज जो आप लेंगे, दो तरह की प्याज आती है, एक तो लाल रंग की प्याज आती है, एक हल्का सफेद रंग की प्याज आती है। लाल रंग से थोड़ा सा जो हल्का होता है तो आप कोशिश करें कि लाल रंग की प्याज आपको लेनी है, ठीक है। गहरे लाल रंग की जो प्याज आती है वो आपको लेनी है। साबुत प्याज लेनी है, कटी हुई प्याज यहां पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत प्याज लेनी है, बिल्कुल कटी ना हो कहीं से। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छी कील लें आप, यहां पर नए लेंगे तो वो सबसे अच्छा है, नई कील आप ले लीजिए। पुरानी कील भी आप ले सकते हैं, अगर आपके पास पुरानी कील नहीं है तो आप नई कील लें, नहीं तो आप पुरानी कील लें तो और अच्छा है। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है। पेन
जो काले रंग का पेन होता है, मार्कर पेन होता है, वो लेना है। और अब आपको क्या करना है कि ये ऐसा पेन चाहिए मार्कर कि वो अच्छे से चलता हो। यहां पर आप स्याही भी ले सकते हैं या मार्कर पेन भी ले सकते हैं। अगर मार्कर पेन नहीं है तो आप स्याही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों को लेकर के आपको दक्षिण दिशा में अपना मुंह करके बैठ जाना है। अपने दक्षिण दिशा में तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले प्याज आपको ले लेनी है। अब आपको वो प्याज उठानी है और जो काले रंग का पेन है, मार्कर जो आपने लिया है या जो आप इंक से लिखना चाहते हैं, उस पेन से, उस कलम से अपने दुश्मन का नाम उस प्याज पर लिख देना है। दुश्मन का नाम क्यों लिखना है? क्योंकि देखिए दुश्मन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, या गुप्त दुश्मन भी हो सकता है जिनके बारे में आपको नहीं पता है। अब मान लीजिए कि नाम अगर उस पर लिखते हैं तो इससे आपका एक ही दुश्मन दूर होगा। तो इससे अच्छा होता है कि उस पर आप सिर्फ दुश्मन लिख दें। उस प्याज पर आप क्या लिखेंगे? उससे दुश्मन लिख देंगे। लेकिन अगर आप प्याज के ऊपर दुश्मन लिख देंगे तो ना तो आपके जितने भी आपके सामने वाले दुश्मन है वो भी परास्त होंगे और जो गुप्त दुश्मन है वो भी दूर हो जाएंगे। जो गुप्त तरीके से आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं या पीठ पीछे आपसे दुश्मनी का भाव रख रहे हैं, वो भी पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो उसको भी आप कर सकते हैं। आप केवल दुश्मन लिख दीजिए इस पे, काले रंग की मार्कर से या फिर काले रंग की स्याही से आपको उस पर दुश्मन लिखना है। और उसके नीचे आपको प्यास पर जहां पर आपके नाम लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का आपको चिन्ह बना देना है। क्रॉस का आपको चिन्ह बना देना है उसके नीचे। जो प्याज है जहां पर आपने दुश्मन लिखा उसके नीचे आपको क्रॉस का चिन्ह बना देना है। और उस पर प्याज पर जो नाम लिखा है उसके नीचे क्रॉस का चिन्ह बना दिया। अब आपको क्या करना है कि आपको उसके नीचे एक कील गाड़ देनी है। और आप जब कील गाड़ देंगे तो उसके बाद ये आपका पूरा हो जाएगा। और जो आपका नाम लिख दिया था आपने, तो दुश्मन के ऊपर आपको उस कील को गाड़ देना है। जहां पे दुश्मन आपने लिखा था उसके ऊपर आप कील को गाड़ दीजिए, उसके ऊपर आप कील को गाड़ देंगे। अब देखिए कील आपने गाड़ दी, आपने नाम लिख दिया, ये आपका वहां तक पूरा हो गया कि आपने प्याज में क्या करना था वो हो चुका है। कील गाड़ने के बाद आपको क्या करना है? उस प्याज को उठाना है। आप चाहें तो किसी कपड़े में रख लें, ये ना हो तो, क्योंकि उस उपाय को आपको छुपा कर करना है, किसी को बताना नहीं है। क्योंकि उपाय जल्दी काम करता है जब वो किसी को पता ना चले। और आपको सुनसान स्थान पर चले जाना है। आपको क्या करना है? सुनसान स्थान पर चले जाइए। वहां पर आपको क्या करना है कि छोटा सा गड्ढा बना लीजिए, उस प्याज को उसी मिट्टी में दबा दीजिए, कील सहित दबा दीजिए। ऐसा नहीं है कि कील निकाल लिया फिर आप दबा रहे हैं, नहीं। प्याज को कील आपने गाड़ रखी थी, नाम लिख रखा था, वो पूरा सहित जितना है टोटल आप उसमें मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। अच्छे से मिट्टी से ढक दीजिए। अपने घर चले आइए, सीधे हाथ पैर धो लीजिए। और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें, ठीक है? तो और ज्यादा ये फायदेमंद होता है। जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा हो जाता है, उस समय आप ये उपाय करें तो बहुत उत्तम होता है। दुश्मन चाहे स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, इस उपाय से पूरी तरह से वो परास्त हो जाएगा। और इस उपाय को चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो कर सकता है, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त दुश्मन हो चाहे आपके सामने का दुश्मन हो, ऐसा समझ लीजिए कि जो भी दुश्मन है वो आपसे माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा और कभी आपसे दुश्मनी नहीं निभाएगा। इतना अचूक उपाय है ये। आप ये करके देखेंगे और आप देखेंगे कि जो भी दुश्मन थे, जो आपसे दुश्मनी निभाते थे, अब वो कभी दुश्मनी का नाम नहीं लेंगे। वो पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे, आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। ये प्याज और जो एक कील का उपाय है, ये दुश्मनों के लिए सबसे कारगर उपाय होता है। आप करके देखिए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।